अगर सब कुछ हम फ्री कर देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था पे भी फर्क पड़ता है। मजदूर आदमी के रोटियों के लाले हैं भाई। हमने तो आज तक कुछ भी लिया ही नहीं है सरकार का, कमाया है और खाया है। गरीबों को यही दिक्कत है कि 4 दिन काम होता है, फिर 10 दिन काम नहीं होता। चुनावी माहौल में महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो आम जनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या सरकार महंगाई को कम करने में नाकाम रही है या आने वाली सरकार हमारी महंगाई में काफ़ी काम करेंगी? तो आज मैं मौजूद हूँ तमनगर पूरब के बाज़ार में। मेरा नाम है महक शर्मा और आप देख रहे हैं AIR न्यूज़। आज हम बात करेंगे यहाँ की आम जनता से कि महंगाई का स्तर दिन प्रतिदिन किस तरह बढ़ रहा है और किस तरह हमारी सरकार महंगाई में हमारी मदद कर रही है और किस तरह हमारे देश का विकास हो रहा है। सर नमस्कार, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम मोइन है। तो सर आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? हाँ, प्रॉपर हमारा पूरा ख़ानदान ही है पिछले कई सालों से। ठीक है, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अब पिछले 5 साल में महंगाई बढ़ी है या क्या स्तर है महंगाई का? बस देखो, हम तो मार्केट वाले लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। मार्केट कंडीशन ये है, भूखे इस टाइम मर नहीं सकते, तरक्की कर नहीं सकते। जिन लोगों ने उस टाइम पैर जोड़ लिया अब तो ये है रोज़ाना कुआं खोदना, रोज़ाना पानी पीना है। हालांकि हम लोग सीजनली काम है। गर्मियों में हमारा काम कूलर का रहता है, सर्दियों में काम कंबलों का रहता है। सारे सीजन पिटे हुए हैं इस टाइम। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बड़ी है तो विकास भी देश का काफ़ी हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जाहिर है जब महंगाई बढ़ती है तो आमदनी बढ़ती है। आमदनी बढ़ी है पर घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। इसलिए सरकार को चाहिए कि आदमी को एक एक्स्ट्रा काम भी प्रोवाइड करवाना चाहिए कि जैसे चलता है ना मोबाइल, आजकल डिजिटल काम जो चल रहा है, कुछ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए क्योंकि हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया बन चुका है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। कुछ बैठे बैठे जो काम मोबाइल से चला के पैसा कमा सके आदमी। सरकार हम मतलब हर महीने इंटर्नशिप ऑफर्स तो निकालती ही है कि अगर किसी के पास काम नहीं है और अगर उन्हें अच्छी स्किल्स आती हैं तो वो इंटर्नशिप ऑफर देती है सरकार। ऑफ़र अच्छा देता तो फिर लोगों की एजुकेशन नहीं है इतनी जो उसे एक्सेप्ट कर सके। हर काम के लिए एजुकेशन भी तो चाहिए। इसलिए हम सब लोगों से कहते हैं कि कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई भी करा करें और बिज़नेस की भी नॉलेज रखा करें ताकि कहीं चोट ना खाए, कहीं मात ना खा सके आदमी। जैसे अब दिल्ली के इलेक्शंस भी आने वाले हैं तो मैं उस बारे में बात करना चाहूँगी कि आपका क्या मतलब मुद्दा रहेगा दिल्ली में इलेक्शन, अगर हम किसी पार्टी पे वोट दे रहे हैं तो सबसे मेन मुद्दा क्या रहेगा कि इस पार्टी को इस वजह से वोट देना चाहिए? देखो, पार्टी तो सारी बढ़िया हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, सारे अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं। पर जाहिर है जो देश का विकास, सबका साथ, सबका विकास लेके चले, एक कहना है करनी और कथनी में काफ़ी फ़र्क है। आदमी जो देखता है ना, ज़बान से ना देख के काम देखना पसंद करता है कि ये ज़बान चला रहा है या काम चला रहा है। आदमी को अपनी आंखों से देख के विश्वास होता है। कहते हैं ना, आँख देखी मक्खी कोई नहीं खाता। तो अगर हमारे कोई भी AYZ कोई सी भी हमारी पार्टी है काम करके दिखाएगी तो वोट ऑटोमेटिक पाएगी। हाँ, तो आने वाली जो भी दिल्ली की आने वाली सरकार है उससे आपकी क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है हमारी कि जो बच्चे हैं इन लोगों को एजुकेशन अच्छी मिले क्योंकि ये बच्चे जो है हमारा आने वाला फ्यूचर है और हमारा फ्यूचर अगर ठीक रहेगा तो आने वाला फ्यूचर हमारा ब्राइट रहेगा। और बच्चे ही अगर जो है एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। रमेश कुमार। सर आप दिल्ली के ही हैं? हाँ जी। तो सर मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी कि जैसे पहले के टाइम पे महंगाई कम थी या अभी के टाइम पे ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा कुछ? पहले कम थी, अब ज़्यादा बढ़ गई है। तो मतलब महंगाई में काफ़ी बदलाव आया है। हाँ जी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कि महंगाई से आपको क्या क्या तकलीफ़ें हो रही हैं फ़िलहाल? तकलीफें हो रही है, महंगाई इतनी है, गुजारा चलता नहीं है, घर की परेशानी बहुत है, क्या करें। तो सरकार इसमें आपकी कोई मदद कर रही है? नहीं, कुछ नहीं कर रही है। मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे अभी दिल्ली के इलेक्शन भी आने वाले हैं तो सरकार जैसे अपनी मांगे बोलती है कि हम महंगाई कम करेंगे, हम ये कम करेंगे, तो उस हिसाब से आपका क्या कहना है? कुछ नहीं करती कोई, बस महंगाई करी है नहीं या बाकी कुछ नहीं करती। सब काफ़ी लोग कहते हैं कि महंगाई हो रही है तो विकास भी हो रहा है हमारे देश का, कि हम महंगाई हो रही है तो पेट्रोल जैसे ज़्यादा बढ़ गया है तो इससे हमारे देश का काफ़ी कहीं और जगह टैक्स भी लग रहे हैं तो काफ़ी विकास भी हमारे देश का हो रहा है। हाँ जी। तो मतलब इस बात से आप सहमत करते हैं? हाँ जी। और सर जैसे कि अब जो सरकार आने वाली है दिल्ली में तो उससे आपकी क्या मांग है महंगाई के लिए? महंगाई है वो भी आगे महंगाई करेगी, वही क्या करेगी। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?
माल सस्ता होना चाहिए मार्केट में, हर चीज़ महंगी करी जा रही है, कोई फायदा नहीं है। नमस्कार आंटी, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। उर्मिला। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप दिल्ली से ही हैं? नहीं है तो हम गांव के, मतलब कहाँ से हैं आप? ये यूपी। यूपी से हैं आप। तो यूपी में कोई जो सरकार है अभी, तो यूपी में आपकी कोई मदद, मतलब जैसे महंगाई आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो यूपी में क्या महंगाई का स्तर है? अभी तो कोई वो नहीं। तो यहाँ पे आप जैसे दिल्ली में आप रह रहे हैं, तो दिल्ली में महंगाई में आपको कुछ बदलाव दिखता है? कोई नहीं दिखता। मतलब पहले के टाइम पे महंगाई कम हो रहा है, आज के टाइम पे ज़्यादा? महंगाई तो उतनी है, कम नहीं है। महंगाई पहले जितनी ही है। मैं आपसे ये और जानना चाहूँगी कि जैसे कि अब दिल्ली के इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो महंगाई से लेकर के आपका कोई ऐसा मतलब मन हटता है कि हम किसी और पार्टी को वोट देकर देखते हैं, क्या पता वो महंगाई कम करवा दे? हाँ, ये तो है। आप किसी और पार्टी को वोट देना चाहेंगे? और क्या पार्टी को देंगे, अब महंगाई थोड़ी ना कम जाएगी। मतलब आप उम्मीद नहीं लगाते हैं सरकार से कि वो महंगाई कम करेगी? अब क्या महंगाई तो उतनी है रही, कम नहीं हो सकती। तो अगर जो भी आने वाली सरकार है उससे आपकी क्या उम्मीद है कि वो सरकार आपके लिए क्या काम करेगी? अब ये सबका कराई जो हमारा कराई, ऐसी क्या बात है। मतलब क्या आप लोगों की मदद करेगी वो सरकार? हमने तो आज तक कुछ भी लिया ही नहीं है सरकार का, कमाया है और खाया है बस। मतलब खुद के बलबूते पे आपने जो किया है आप किया, सरकार से आपको कोई मदद नहीं मिली? नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिला है। हमने आज तक नहीं राशन फ्री हमें मिला है कभी नहीं, हमें आज तक कोई बदलाव ही नहीं है हमारा। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम ओम प्रकाश, तो सर आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? प्रॉपर दिल्ली का ही है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पिछले 5 सालों में महंगाई का क्या स्तर रहा है? महंगाई जो गरीबों के लिए तो महंगाई बढ़ी है और अमीरों के लिए कोई महंगाई नहीं है। सर मैं अब ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे अब महंगाई बढ़ी है, आप बता रहे हैं कि अमीरों के लिए नहीं बढ़ी लेकिन गरीबों को, लेकिन क्या तो फिर इससे क्या दिक्कतें आप लोगों को सामने आई हैं? गरीबों को यही दिक्कत है कि 4 दिन काम होता है, फिर 10 दिन काम नहीं होता। यही दिक्कत है गरीबों को। मतलब रोजगार की दिक्कत? जो 5 दिन में कमाते हैं फिर वो हफ्ता घर बैठे रहते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो गाड़ी तो वही की वही है उनकी, वो तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। तो मैं ये और बोलना चाहूँगी कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो हमारे देश का विकास भी हो रहा है, इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हाँ, महंगाई बढ़ रही है, अगर लोग जो अमीर लोग टैक्स भरते हैं उससे विकास भी होता है देश का, ऐसी बात नहीं है। अगर अमीर लोग टैक्स नहीं देंगे देश का विकास कैसे भी होगा। ये चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जैसे अब दिल्ली के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो महंगाई से क्या आपका वोट माइंड चेंज होता है कि अगर इस पार्टी ने काम नहीं किया, क्या पता हम दूसरी पार्टी को वोट देकर चालू करें? पार्टियाँ तो अपनी जगह सभी काम करती है, ये तो है नहीं कोई नहीं करता काम। हर पार्टी अपनी जगह सब काम कर रही है। तो आपकी जो आने वाली सरकार, जो भी दिल्ली की आने वाली सरकार है, उससे आपकी क्या उम्मीद है? दिल्ली सरकार ने भी अच्छे काम किए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने एक काम खराब कर दिया, एक शराब वाला काम सबसे ज़्यादा खराब कर दिया। इसके कारण ही आज दिल्ली को जो दिल्ली सरकार चोट पड़ी ना वहीं पड़ी है बस। बाकी तो दिल्ली सरकार ने काम करा ही था, ऐसी बात नहीं है, हर सेक्टर में काम किया था उन्होंने। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम मोहनलाल दोलिया है। तो सर आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? बिल्कुल प्रॉपर दिल्ली से ही हैं। तो सर मैं आपसे पहली बात ये बात करना चाहूँगी कि पिछले 5 साल में आपको महंगाई का क्या स्तर दिखता है? महंगाई का स्तर तो ऐसा है, जैसी महंगाई है वैसी कमाई है। क्योंकि पहले जो लेबर वर्ग में पे मिलती थी वो आसानी से लेबर 200-300 रुपये में, 400 रुपये में लेबर काम करती थी। आजकल मजदूर भी 600-700 रुपये देते हैं। तो जैसी महंगाई है वैसी लेबर भी है, कमाई भी है। तो वही कई लोग बोलते हैं कि अगर महंगाई बढ़ भी रही है तो हमारे देश का विकास भी हो रहा है, आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल विकास हो रहा है, देश जो तरक्की कर रहा है इसके बारे में कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, साफ दिखाई देता है। पहले आज देश की अर्थव्यवस्था कहाँ थी, आज कहाँ पर है, भारत कौन से स्थान पर है, ये सब दुनिया को मालूम है इसके बारे में। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे कि अब दिल्ली के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो जो भी पार्टी है, जैसे महंगाई है, तो जो कोई भी सरकार, दिल्ली की जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है हमारी महंगाई के कम करने में, या महंगाई से हमारी हेल्प कर रही है कुछ भी, तो उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, खाली लालच देना ही सरकार चलाना नहीं है। आप नीचे स्तर पर जब तक काम नहीं करोगे, लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार जो उनको फैसिलिटी चाहिए वो नहीं मिलेगी। अब खाली ये नहीं होता कि ये पानी बिजली फ्री करने से ही सरकारें चलती हैं।
अगर सब कुछ हम फ्री कर देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ता है। जिससे दिल्ली का ट्रांसपोर्ट है, आज अगर मान लो हम उसको कह देते हैं कि भाई फ्री सवारी करेंगे तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट को पैसा कहाँ से आएगा? अगर वो घाटा हो जाएगा तो घाटा सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो भरेगी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी उसकी अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ेगा, और जहाँ पैसा जाएगा सरकार के पास तो सरकार कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्टमेंट करेगी, तो वो हमारा देश भी तो तरक्की करेगा ना। तो जैसे पहले चल रहा था वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। पहले लोग जैसे हम स्ट्रगल करते थे, कमाई करते थे, और ये बात नहीं है कि कमाई नहीं होती, सभी कमाई करते हैं। आजकल ऐसा वर्ग कौन सा है जिसको हम ये कह सकते हैं कि छोटी सी आसानी से थोड़ी सी दिहाड़ी पर काम करता है? आज एक मज़दूर का भी अगर हम कहें कि अपने घर पे काम कराना है तो मिस्त्री भी कम से कम 800 साढ़े 800 रुपये मांगता है, मज़दूर भी 600 रुपये मांगता है। तो जैसी कमाई है वैसा ही है। तो महंगाई से ग्राहकी पे कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क हम ये कह सकते हैं जिसको नहीं काम करना उसके लिए तो बहाने बहुत हैं। काम करने के लिए देश के अंदर हमारी सरकारें ऐसी ऐसी मतलब उनको देती है ऑफ़र, तो वो उसको क्यों नहीं लेते? अगर आज की डेट में कोई भी मज़दूर काम करता है, एक छोटा रिक्शे वाला भी अगर काम करता है तो रोज़ के 700-800 रुपये रोज़ कमा सकता है, लेकिन वो निकलना नहीं चाहता, तो उसके लिए देश कोई कर, प्रधानमंत्री कोई करेंगे, घर पे आकर उनको काम कोई देंगे। तो अभी जो दिल्ली की सरकार, जो भी बनने वाली सरकार है, उससे आपकी क्या उम्मीद है? भाई दिल्ली की सरकार जो भी बने, दिल्ली को अच्छा बनाए, दिल्ली को स्वस्थ रखे, दिल्ली को हम जिसके अंदर हम भी प्रदूषण रही, तो मतलब बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं जो सब जनमानस को मिलनी चाहिए, वो आवश्यकताएं अगर पूरी होती रहेंगी तो जब ही लोग उनके लिए खुश होते हैं। तो अभी जो दिल्ली सरकार है उनके काम से आप खुश हैं? नहीं, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ उससे, क्योंकि दिल्ली के अंदर विकास की बात करें तो अगर खाली जिस तरह से आप रोड खड़ंजे देख लीजिए, आज जब से ये सरकार बनी है, इससे पहले चाहे कांग्रेस सरकार थी, लेकिन उसके उस समय जो पुल नाले वगैरह बना करते थे या कुछ भी बना करता था, आज विकास तो हो ही नहीं रहा ना। खाली वो कह रहे हैं नाम पर खाली कि हमने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया। उससे फ्री करने से क्या हो गया? तो आप मतलब लुभाने वादे करके अगर सरकार को 5 साल के लिए अगर सरकार बना लेते हैं और गुमराह करते हैं तो वो तो नहीं चलेगा। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। राजकुमार। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब जैसे दिल्ली के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आपका वोट किस पार्टी को जाएगा? आम आदमी पार्टी को। सर जैसे आम आदमी की पार्टी, अभी दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, तो उन्होंने जो वादे किए थे, क्या आपको लगता है उन्होंने अपने वादे सारे पूरे किए हैं? देखिए थोड़ी बहुत हुई है, आगे चल के सारा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे पार्टी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आगे चल के सारा काम हो जाएगा। आगे जैसे जैसे पार्टी बढ़ेगी वैसे वैसे विकास बढ़ता रहेगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने, जैसे आप यहाँ पर सामान जब फ्रूट्स बेच रहे हैं जो भी है, उसमें आम आदमी पार्टी ने आपके लिए कितनी हेल्प करी है, या आम आदमी पार्टी ने आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हैं? देखिए जो भी है तो सही है, हमें तो सब कुछ सारा ही ठीक ही लग रहा है। मतलब क्या आम आदमी पार्टी का क्या काम आपको सबसे बढ़िया लगता है? सभी काम तो अच्छे ही भाई, विकास के लिए लाइट फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ देख ही रहे आप। तो मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे अब इलेक्शंस आएंगे तो उसमें भी आपका वोट आम आदमी पार्टी को ही जाएगा? यस। और अगर आम आदमी पार्टी जैसे अगर कोई काम कर रही है और उन्होंने अपना वादा नहीं पूरा किया, तो क्या तब भी आप उन्हें अपना वोट देंगे? आगे देखा जाएगा, उसके लिए क्या जनता के विचार है। जैसे कि अभी काफ़ी जगह देखी गई कि काफ़ी जगह रोड भी टूटी हुई है, काफ़ी जगह कूड़ा भी है, और काफ़ी जगह मतलब आने जाने के लिए लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है, काफ़ी परेशानियां होती है। तो आम आदमी पार्टी ने काफ़ी चीज़ें में सुविधाएं भी दी है, जैसे महिलाओं के लिए डीटीसी बस फ्री भी कर दी है, काफ़ी सुविधाएं उन्होंने दी भी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर आगे चलकर कोई और परेशानियाँ लगती हैं तो भी आप आम आदमी पार्टी को ही वोट करेंगे? जी, सपोर्ट तो आम आदमी पार्टी का ही करेंगे। हाँ सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। नाम तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पे कब से हैं, दिल्ली में कब से हैं? दिल्ली में तो बहुत टाइम हो गया, तो 30-40 साल हो गए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पिछले 5 सालों में जैसे महंगाई है वो कितनी बढ़ गई है? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई है, रोज़गार का विकास नहीं हुआ। रोज़गार का विकास होना चाहिए था। महंगाई तो जब ही काम, महंगाई ज़्यादा है, रोज़गार कम है। हाँ, रोज़गार के लिए टकराया फिरता आदमी, मजदूर आदमी के लिए बहुत परेशानी समाधान होगी जी। मतलब बस रोज़गार का विकास होता तो महंगाई पे भी कुछ दिया जाता, क्योंकि विदेशों में जो है ना, विदेशों में हुकूमत अपने ऊपर कंट्रोल करती है, पब्लिक को सहायता देती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये चीज़ है। मैं ये और जानना चाहूँगी, जैसे कि अब दिल्ली के इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो आपका वोट किस तरफ, किस मुद्दे पे ज़्यादा रहेगा? जिधर भी चालू होगा, जितने जगह एक चीज़, वोट तो जिधर जाना है उधर ही जाना है। जी हाँ, वोट तो जिधर जाना है उधर ही जाना है, जिसका विकास होगा उसे दिया जाएगा। तो आपकी जो आने वाली सरकार से क्या मांग है?
मांग कौन पूरी कर रहा? मांग तो लेकिन मांग अभी कोई मांग कुछ नहीं है कर। क्या? अरे कोई बस हमें तो विकास चाहिए और काम रोजगार का विकास होना चाहिए मजदूर आदमी का बस। हाँ, अच्छा, आज के टाइम पे काफी मजदूर है जो खाली मजदूर बहुत परेशान है, मजदूर बहुत परेशान है। मजदूर आदमी के रोटियों के लाले हैं भाई, मजदूर आदमी बहुत परेशान है, बस ये है बेटे, और कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुछ विचार यहाँ के लोगों की, आम जनता की महंगाई के ऊपर कि किस तरह वह महंगाई से परेशान है और किस तरह कई लोग महंगाई से खुश भी हैं कि उनकी भी आमदनी इस महंगाई से बड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघ शर्मा और आप देख रहे थे AIR न्यूज़।